हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कि मैथ्स में लास्ट 7 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए कि आपका स्कोर 90 प्लस या 95 प्लस इजीली आ जाए, है ना। कैसे हम जीरो से हीरो की कैटेगरी में आए। हो सकता है कि आपको मैथ्स के नाम पे फोबिया हो, ये हो सकता है कि आपको इस सब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है आपने साल भर पढ़ाई नहीं की हो और अब आपको ऐसा लगता है कि शायद पास भी ना हो पाए, या ये भी हो सकता है कि साल भर पढ़ाई की हो पर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, है ना। ये हो सकता है कि सब्जेक्ट के नाम पे मोटिवेशन, मैथ्स के नाम पे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा वो पढ़ने का। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। देखो, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे फियर को ओवरकम करें, कैसे हम इस सब्जेक्ट में इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि हमारा स्कोर 95 प्लस आराम से हो जाए, है ना। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर करने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है ना, किस टॉपिक से कितना वेटेज आता है। उसके लिए एमपी बोर्ड ने हमको ब्लूप्रिंट दे रखा है, पर ब्लूप्रिंट में हमारे पास इस टाइप का कैटेगराइजेशन है कि इस पर्टिकुलर यूनिट से इतने मार्क्स का आएगा। मैंने पिछले 5-7 साल के पेपर, इस साल का सैंपल पेपर, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर एनालिसिस करके आपके लिए एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट निकाला है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और कितना उसका एग्जैक्ट वेटेज होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम हमारी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिलेशन फंक्शन जो है उससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। रिलेशन फंक्शन से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ना। ऑब्जेक्टिव जो आता है उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो ऑब्जेक्टिव के अलावा 48 मार्क्स का जो पेपर आता है उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिलेशन फंक्शन से हमको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी हमको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। मैट्रिक्स से एक 4 मार्क्स का, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है, ये आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन की 100% पॉसिबिलिटी है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ही आए। 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आपको जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से देखने को मिलेगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। जनरली ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमको नॉर्मल डिफरेंशिएशन निकालने की बात करता है कि आप dy बाई dx निकाल के दे दो, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलता है। जनरली ये हमको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन से मिलता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या कंटिन्यूटी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यूटी से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिले। डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में भी जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो जनरली या तो इक्वेशन सॉल्विंग का आता है या फिर वो आपसे इनवर्स के बारे में बात करता है कि आप उसको इनवर्स निकाल के दे दो, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, है ना। अब छोटे क्वेश्चंस में भी हम जब रिवीजन करेंगे तो किस टाइप के छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इंटीग्रेशन से आपके एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना। उसी तरीके से अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जनरली या तो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करता है या एरिया ऑफ एलिप्स के बारे में बात करता है, या सिंपल 2 कर्व दे देगा या कोई एक इक्वेशन दे देगा, उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर 3 नंबर का नहीं आएगा, है ना। इस चीज को समझना। वेक्टर 3D इजी है, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेक्टर 3D से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जनरली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर मिलेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन ही 8-10 है, उससे एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी से जनरली बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। तो ये ओवरऑल वेटेज है। देखो, अगर आप इसको देखो तो टोटल ये 48 मार्क्स का है ना। 20 मार्क्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और 16 मार्क्स के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। रिमेनिंग जो 32 क्वेश्चन है उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मेज द कॉलम है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, 1 वर्ड,
है ना। जनरली वन वर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से एप्लीकेबल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पुट ऑन करना है, वैल्यू निकालनी और रखना है। मेज द कॉलम 101% इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपने पढ़े हैं तो 7 नंबर की मेज द कॉलम आपसे बहुत आराम से हो जाएगी। एमसीक्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वहीं से उठ के आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी कवर करना आसान है। देखो ये जो जनरल हमने बात की, ये जनरल बात की हमने पेपर के बारे में कि पेपर में क्वेश्चनिंग किस टाइप की होती है, किस चैप्टर से किस तरीके का वेटेज आता है, ये जो है ये पूरा मैंने सैंपल पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे बात किया है। देखो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है, ये तो उसके लिए बात होगी कि अगर आपने पढ़ा है तो ये सब है। अब अगर मान लो आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है ना, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे या फिर कैसे हम इस सब्जेक्ट में अप्रोच करें, कैसे 90, 95 स्कोर करें। तो बस 2 चीजें लगेंगी। एक आपका डेडिकेशन, जो आपको रेगुलर बेसिस पे अगले 7-8 दिन तक, जब भी आपका केमिस्ट्री का 17 को पेपर खत्म हो तो 17 के रात से ही हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पहला हमको लगेगा डेडिकेशन और दूसरा लगेगा कॉन्फिडेंस कि भैया हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। उसमें मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। हर टॉपिक का शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, मैं भी आपको शेड्यूल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि शेड्यूल क्या है। रिकॉर्डेड वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आपको रेगुलर देखना है। रिकॉर्डेड वीडियो को देखने से एक मदद आपको ये मिलेगी कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेलिंग में बात वहां करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करने के बाद आपको एनसीईआरटी करनी है विद एग्जाम्पल। देखो ज्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप परीक्षा बोध करो, ये करो वो करो। मेरा सीधा सिंपल सा फंडा ये है, एनसीईआरटी उठाओ, पूरी ईमानदारी से एनसीईआरटी को करो विद एग्जाम्पल। हाँ ये हो सकता है कि मिसलेनियस आप छोड़ दो, अगर आपको मिसलेनियस का टाइम नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, और अगर आप एक बार एनसीईआरटी कर चुके तो बिल्कुल मिसलेनियस भी आप करें, उससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मिसलेनियस आप छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल। और दूसरा आपको लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब करने के बाद आपको हर टॉपिक के पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। अगर मान लो कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको जरूर देखना है। रिकॉर्डेड वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि भैया किस तरीके से हम कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम हमको आ सकती है। तो अब हम शेड्यूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा शेड्यूल क्या है ना। देखो 17 को आपका केमिस्ट्री का पेपर देके आएंगे, ठीक। केमिस्ट्री के पेपर के बाद हम 17 ऑफ मार्च को सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करेंगे वो अपलोड करेंगे वेक्टर इन 3D का। टाइमिंग उसका जो रहेगा वो रहेगा 7 PM, यानी रात को शाम को 7 बजे हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे। 2-2.5 घंटे की वीडियो की लेंथ रहेगी। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। रिकॉर्डेड वीडियो में मैं मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, पर मेरे करवाने और खुद के करने में अंतर होता है। मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिमिलर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इससे आपका सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वेक्टर और जो 3D है ये दोनों ही इजी टॉपिक है। तो जब आप इजी टॉपिक के क्वेश्चन इनिशियल फेज में करेंगे, क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा पढ़ने के लिए और करने के लिए, मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर 3D के बारे में बात करेंगे। उसका वीडियो हम शाम को 7 बजे अपलोड करेंगे। फिर दूसरा जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा 18 ऑफ मार्च को। 18 ऑफ मार्च को वीडियो आएगा। टॉपिक रहेंगे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी। देखो इन तीनों का वेटेज बहुत अच्छा है। प्रोबेबिलिटी से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से एक 4 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये टॉपिक्स भी इजी हैं। इनके वीडियो मैं मॉर्निंग में 11 AM पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको शाम तक प्रॉपर टाइम मिले, रात तक प्रॉपर टाइम मिले कि इन 3 टॉपिक की आप एनसीईआरटी कर लें, इनके डाउट्स निकाल लें, किस तरीके से क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना है वो देख लें। फिर अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो अपलोड करेंगे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक भी आपका इजी है। इसका वीडियो आएगा 19 ऑफ मार्च को और जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 11 बजे।
फिर अगला, अब देखो इसमें जो बेसिक टॉपिक्स थे वो हमारे कवर हो गए। अब हमारा कैलकुलस बचा हुआ है ना। तो कैलकुलस का वेटेज ऑलमोस्ट 45-50% होता है पूरे पेपर में। तो अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो अपलोड करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। 20 मार्च को एक टॉपिक ही केवल कवर करेंगे। इसका वीडियो भी आपको 11 बजे मिलेगा। तो चैनल को प्रॉपर्ली आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको पता रहे कि वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकें, प्रॉपर रिवीजन कर सकें। वन शॉट वीडियोस रहेंगे। अगला जो रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहेगा, जो 21 मार्च को हम अपलोड करेंगे। उसके बाद अगला इंटीग्रेशन रहेगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो लास्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम 24 मार्च को अपलोड करेंगे। 25 को आपका पेपर रहेगा। अगर आपने सिर्फ जो हम करवा रहे हैं, जो हम यहाँ रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस हम डिस्कस करेंगे, केवल आपने इन्हीं वीडियोस को देख लिया, एनसीईआरटी कर ली, है ना, एग्जाम्पल्स कर लिए और पीवाईक्यू, मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ पीवाईक्यूज में रिकॉर्डेड वीडियो में कवर कर लूंगा। सिंपली आपको ये करना है कि उन चीज़ों को आपको प्रॉपरली देखना है और देखने के बाद उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 95% आप आराम से मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। परीक्षा बोर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल जो हम कर रहे हैं वही आपको करना है। ऑब्जेक्टिव भी मैं यहाँ पे कवर आपके करवा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल आपसे जो चीज डिमांड करने वाले हम वो ये कि डेडिकेशन, आपको डेडिकेशन के साथ वीडियो अटेंड करने हैं और आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर रिकॉर्डेड वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पर्टिकुलर पार्ट कोई समझ में नहीं आया, आप कमेंट करें। उस वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट आएगा उसके बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूं, है ना, या डाउट्स के लिए अपन एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे।